इस मंदिर के बारे में आप बताएं। मैं महंत नारायण मुनि हूँ, श्री पंचायती उदासीन निर्वाण बड़ा अखाड़ा से। मार्च 2017 से मैं यहाँ का प्रभार हूँ। तो ये चारों तरफ आपका क्या है, जंगल ही जंगल है। हमें भी देख लीजिए कि हम यहाँ पे आए हुए हैं और आज मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा यहाँ का जो मंदिर है, जो काली मंदिर है। यहाँ दुर्गा जी का एक मंदिर बहुत ही फेमस है और लोग आप आते हैं नवरात्र के दिनों में बहुत ही काफ़ी तादाद में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और मेला भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी दूर आपको दिख रहा होगा पीला पीला सा, वही मंदिर है जो थोड़ा सा जंगल में है। आपको हमें दिखाऊंगा वहाँ पर भी चलकर। और ये तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और आपको मैंने जो दिखाया कि ये पुल, ये नाला है आपका, इसी नाले की वजह से इसको महमदा नाला भी कहा जाता है। तो आपको दिखाएंगे इस पुल में। ये देखिए ये बहुत ही पुराना पुल है आपका, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये पुल है। देख लीजिए बहुत ही पुराना पुल है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सुडौल और मजबूती से बनाया गया है। लोग इस पे आ भी जा सकते हैं। इसी पे ट्रेन भी चलती है आपकी, जो आपको अभी ट्रेन देखिए इसी रास्ते से होकर गई है अभी। अच्छा, ये मंदिर का रास्ता है, इसी रास्ते से हम आपको दिखाएंगे। अभी ये जंगल में है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये चलते हैं इसी में। इसमें बरसात में देखिए ये खुद गया हुआ है, ये रास्ता गड़बड़ हो गया है बरसात के कारण। इसी रास्ते से होकर सब आते हैं। ये देखिए आपका ये मंदिर है जो जय महाकाल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये काली जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर बताया जाता है। ये चीज़ देखिए, एक बार जयकारा लगा दीजिए। शेरा वाली मैया की जय। ये अंदर का कपाट है, अंदर का शो है मंदिर। ये हमारे शिष्य अमित जी हैं, जिनका भी ब्लॉग शूट हो रहा है। अगर इसके चैनल को देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से इनका चैनल चलता है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और ये घंटा देख लीजिए बहुत ही पुराना है, ये बड़ा है, बोलता
बजाना। आवाज देखिए कितनी झंकार। ये देखिए यहाँ पर महोत्सव भी चलता है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी चलता है यहाँ पर। और ये सब कुटिया बनी हुई चारों तरफ, लोग रहते हैं। खाना पीना इस मकान में बनता है, लबना साहब जी। और इधर लोग रहते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ के पुजारी हैं, सब लोग यहाँ पे निवास करते रहते हैं इस मंदिर पे। इस घने जंगल में देख लीजिए, इतनी बड़ी घना जंगल है, सभी लोग यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही इत्मीनान से रहते हैं लोग। ये देखिए यहाँ का ये हवन कुंड है, सबसे बड़ा हवन कुंड, जो यहाँ पे जब बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं तो इसी में हवन यज्ञ होता है। और यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आते हैं। आज मैं एक दिन पहले आ चुका हूँ। कल यहाँ पे आपका जन्माष्टमी के दिन सुमान है, तो आप अगर आना चाहते हैं तो कल बहुत बड़ा मेला लगने वाला है यहाँ पे। तो आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कीजिए। बहुत ही तादाद में लोग आने वाले हैं। और कल जन्माष्टमी उसके दिन आप समझे देखने आइए, एक प्राचीन मंदिर को देखिए कि कितने जंगल में है, फिर भी कितनी साफ सफाई है, सुंदर भी है। आज हम उनसे बात करेंगे इसके बारे में, इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या होता है, कि कब का बना हुआ है, क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या यहाँ पे होता है प्रोग्राम, ये सब महाराज जी से जानेंगे। तो महाराज जी, आप यहाँ पे रहते हैं, आप पहले अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि यहाँ के कब से क्या क्या रहते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पर जी। इस मंदिर के बारे में आप बताएं। मैं महंत नारायण मुनि हूँ, श्री पंचायती उदासीन निर्वाण बड़ा अखाड़ा से। मार्च 2017 से मैं यहाँ का प्रभार देख रहा हूँ। यह स्थान प्राचीन काल में बहुत ही गंभीर वन में था। आज भी यहाँ जंगल है, नदी है। तो उस टाइम की बात है जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और पुल नहीं बन पा रहा था। तो वहाँ पर खुदाई में माता जी की एक स्वयंभू मूर्ति निकली। आज भी स्थान के गर्भगृह में वो विराजमान है। उस स्वयंभू मूर्ति ने वहाँ के इंजीनियरों को स्वप्न दिया कि मेरा स्थान बनवा दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसा उन्होंने किया, थोड़ा बहुत पूजा अर्चना करके, और एक मठ के रूप में जैसा माता जी का आदेश था वैसा बना दिया और वहीं पर वो मूर्ति स्थापित कर दी। धीरे धीरे करके रेलवे पुल बन गया और लाइन चलने लगी, ट्रेन भी रुकती है। माता जी के इस दरबार में ट्रेन भी खड़ी होती है, नवरात्र रात के पर्व में स्वतः रुक जाती है। जी जी। धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं की मनौतियां पूरी होने लगी, श्रद्धालु गण आने लगे। इस प्रकार लाखों की संख्या में यहाँ के अनुयायी हो गए जी। और माँ भगवती का स्थान धीरे धीरे करके निर्माण जो भी हुआ जनता के द्वारा, वो वर्तमान स्थिति में आप देख ही रहे हैं। माता भगवती पुत्र की प्रदाता है, धन और पुत्र की प्रदाता है महमदा समय। तो हमारे आश्रम में ज्यादातर मुंडन होते हैं। जी जी, मुंडन संस्कार होते हैं। जी, जो भी बालक होते हैं और माँ भगवती की कृपा दृष्टि में और रहते हैं, वो सब महमदा समय दरबार में मूड़े जाते हैं। और इस कारण प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को, नवरात्रि तो पर्व होता ही है, जी जी, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सोमवार और बृहस्पतिवार को भी अच्छा मेला लगता है। तो हमारे महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पे सोमवार और बृहस्पतिवार को, हर सोमवार, प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को अच्छी खासी यहाँ पे तादाद में लोग आते हैं। और यहाँ पे मुंडन संस्कार अधिक से अधिक होता है। मैंने आपको अभी एक वीडियो में आगे बनाया था जो आपको पुल दिखा रहा था। तो महाराज जी के बताए के अनुसार कहता है कि जब अंग्रेजों ने जहाँ पुल बनाना शुरू किया था तो ये बन नहीं पा रहा था। तो माता जी के कुछ ऐसी कृपा थी, उन्होंने दिखाया, तो जिसके कारण यहाँ से उन्होंने नींव डाली थी माता जी की, और यहाँ पे तब से बनी हुई है मूर्ति। और आगे हम और जानना चाहते हैं कि महाराज आप इस जंगल में रहते हैं। अभी मैंने रास्ते से आया तो देखा कि वहाँ पे रास्ता भी नहीं सही से,
और आने जाने का भी बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है और लाइट भी नहीं, व्यवस्था नहीं है। और इस घने जंगल में आप लोग रहते कैसे हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे बताएं इसके बारे में। जी यहाँ तो बहुत ही तकलीफ है, कोई भी संसाधन जीविका के नहीं है। घोर अंधकार से भरा हुआ ये फॉरेस्ट एरिया, इस बीच में माँ भगवती का स्थान है। हम लोग रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग तो उनके आश्रित हैं। आज तक ना तो यहाँ एक लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं, लाखों लोगों की आस्था है आश्रम स्थान से, लेकिन आज तक यहाँ एक इंडिया मार्क का हैंडपंप मात्र लगा हुआ है। वो भी पानी दूषित हो गया, उससे बदबू आ रहा है। रास्ते की स्थिति वो है कि आप समझिए गर्मियों में धूल से भरा रहता है और बरसात और इधर जाड़े में कीचड़ से भरा हुआ रहता है, क्योंकि नदी के तट पर यह आश्रम है। चारों तरफ से जल भराव भी रहता है, जिससे हमारे आने वाले श्रद्धालु भक्तों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी, तो आपने देखा कि हमने भी रास्ते से आया, तो अभी मैं जो कच्चा रास्ता था उधर से नहीं आ पाया था, तो अपनी गाड़ी वहाँ पे रोड पे खड़ी करने के बाद मैं इस रेलवे ट्रैक के रास्ते से होकर गुजरा हूँ यहाँ से, और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और बड़ी मेरी जमना है कि यहाँ पे इतने लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, लोग बहुत से लोग हैं। सरकार के भी कि चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, रोड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये श्रद्धा का स्थान है और लोगों का श्रद्धा है यहाँ पर, तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कुछ। तो महाराज हम आपसे चाहेंगे कि आप सरकार से, इस ब्लॉग के माध्यम से हमारी जनता भी देख रही है इसको, तो कुछ सरकार से या यहाँ के जो भी प्रमुख है या जो ऊंचे अधिकारी है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के लिए। जी, माननीय डीएम महोदय को मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया और विद्युत विभाग के ऐसी जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे भी हमने प्रार्थना पत्र भी जल्दी भी दिया है। लेकिन मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्राचीन धर्म स्थल हैं, जिनसे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उन स्थानों का एक बार सर्वे करवा कर देखें कि वास्तविक सत्यता वहाँ क्या हो रहा है। उन स्थानों को या तो ट्रस्ट बना दिया गया और उस तरह से लूटा घसोटा जा रहा है, और अगर वहाँ धन का कोई अभाव है तो स्थान ऐसे जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं कि वहाँ रात भर मच्छर संत नोचते हैं और वो सुबह 2-3 दिन में बुखार के पेशेंट होकर के भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति आश्रमों की हो रही है। इस पर हमारे माननीय योगी जी को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या विभागीय अधिकारी ऑफिसर नौकरशाही नहीं ठीक है। ये सारी व्यवस्था को उन्हें सुदृढ़ करना चाहिए। कोई मेरा एक अकेले स्थान नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये तो जनमानस की इच्छा है। योगी जी से हमेशा आस्था है लोगों की कि हाँ, ये धर्मावलंबी भावनाओं को उद्धृत करेंगे, विकसित करेंगे। लेकिन जो नौकरशाही और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। तो आपने सुना, आपने देखा कि महंत जी के क्या दिक्कतें हैं, आपने कहाँ पे अर्चनाएं रखी है, निवेदन भी किया है इन्होंने, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मैं इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी सुविधाएं हो महंत के लिए, या इस जो मान लीजिए श्रद्धा का आश्रम है, यहाँ के बारे में, इसके अराउंड के बारे में कहें इसके बारे में। और आपने इस ब्लॉग में देखा होगा कि क्या स्थिति और किस रास्ते से हम लोग होकर आए हैं। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे इसकी व्यवस्था रोड की जाए, यहाँ की सुदृढ़ीकरण किया जाए, क्योंकि ये भी एक आस्था का है, क्योंकि ये ब्रिटिशकालीन है, बताया महाराज जी ने। और दिक्कतें यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था, इन्होंने बताया कि एक हैंडपम्प लगा हुआ है, वो भी खराब हो चुका है, दूषित पानी हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था यहाँ पे की जाए, इस माध्यम से मैं आपको सभी को पहुँचाना चाहता हूँ मेरी आवाज़। और महाराज जी का एक बार और हमारे दर्शकों को कुछ कह दीजिए आगे। जी, सभी लोगों के लिए महमदा समय धाम की ओर से मंगल कामनाएं हैं और उनकी आस्थाओं पर प्रसन्नता है। और समस्याएं तमाम हैं। आश्रमों के नियम होते हैं, उनमें स्वास्थ्य संबंधी, अनाथालय, वृद्धाश्रम, समाज को शिक्षा का दान करना, ये सब संतों का दायित्व है। लेकिन जब उसमें शासन सत्ता और प्रशासन की व्यवस्था अथवा समाज की व्यवस्था डैमेज रहेगी तो संत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं उन्हें संदेश देता हूं कि समाज उस ऐसे आश्रम अथवा ऐसे संत का सहयोग अवश्य करे जो समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। अपने जीवन को समाज के लिए वो बलिदान पर दे देता है और समाज उसके लिए जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ मेरे आश्रम में अनाथालय, वृद्धाश्रम, तमाम माताएं, वृद्ध जन इधर उधर उनके साथ अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, वो आश्रमों में रह करके सुरक्षित और सुखी जीवन का निर्वहन करें।
तो आपने देखा कि महाराज जी ने क्या क्या सुझाव दिया कि अगर यहाँ पे वृद्धाश्रम और अनाथालय जो भी व्यवस्था होती है अगर कर दी जाए तो जो भी इधर उधर के लोग होते हैं यहाँ पे आके रह सकते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं घूमने के उद्देश्य से यहाँ पे आया था। और मैं आपसे पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं इससे पहले लगभग, हम आपसे बता दें, मैं बहुत छोटा था, 6-7 में पढ़ रहा था, तो एक बार मुंडन संस्कार में ही आया था। तो वही 2006 या 2003 की बात है, लगभग याद नहीं है, तब मैं आया था। आज ये दूसरी बार मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये स्थिति मैंने देखा जो कि उसमें कुछ था ठीक ठाक, लेकिन अब बहुत ही रास्ता खराब हो चुका है। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से महंत जी की बात रखना चाहता हूँ। और जो भी दर्शक इसको देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यहाँ के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो सकें। तो महंत जी के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ब्लॉग के शूट करने के लिए। और मैं बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आपसे बातें करके बहुत अच्छी लगी है। और लास्ट में कुछ 1-2 शब्द कह दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, सबको हरिओम हरिओम, सबका धन्यवाद। जो भी श्रद्धालु भक्तगण लाइव में हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, वो धर्म को समझने का कोशिश करें, क्योंकि धर्म है तो हम भी हैं। धर्म का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। ऐसी भावनाओं को लेकर के कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने अंदर ऐसी भावनाओं को तो जागृत रखने की अवस्था में हम रह ही सकते हैं। जी हरिओम। तो एक बार सब लोग मिलकर बोलते हैं, समय मैया की जय, महमदा समय की जय। तो आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद। इस ब्लॉग को आप लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हमारे इस जो भी परिक्षेत्र है यहाँ पर का जो भी निवास स्थान है इसको सुदृढ़ीकरण किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की जाए कि यहाँ पे भी जनमानस लोग अच्छे रास्ते से आ सके। और आगे भी बहुत सारी प्रक्रिया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।